आज की क्लास में एंटी डिप्रेशन ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का स्पेशली डिस्कस करेंगे। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डिस्कस जो है हम कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें देखिए आप, ये हमारा नर्व इस तरह से होता है, ये नर्व एंडिंग है और इस नर्व एंडिंग से जो है नॉर एड्रिनलिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन का रिलीज होता है। हमने आपको बताया कि ये नॉर एड्रेनलिन रिलीज है और माना कि इसका एग्जांपल के तौर पर 1 ml रिलीज होता है और यहाँ नॉर एड्रेनलिन का पर्टिकुलर लेवल यहाँ से इन रिसेप्टर पर काम करता है। तो यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन का लेवल यहाँ पर बने रहना है, लेकिन नॉर एड्रेनलिन के बनने पर यदि यहाँ मात्रा ज़्यादा हुई तो इसको डिग्रेड करने के लिए एक नंबर MAO एंजाइम प्रेजेंट है और MAO माओ एंजाइम जो है वो नॉर एड्रेनलिन को डिग्रेड यानी इनएक्टिव करता है। यानी जैसे ही माओ एंजाइम होगा, नॉर एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा बनी, माओ एंजाइम इसको इनएक्टिव कर देगा, कम कर देगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होते हैं, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं और जब भी नॉर एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा बनी तो ये यहाँ पर बाइंड होकर अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके खुद नॉर एड्रेनलिन अपने रिलीज को कम कर लेती हैं, यानी वेजिकल से नॉर एड्रेनलिन का रिलीज कम हो जाता है। या एक थर्ड मैकेनिज्म मैंने बताया कि आपको एक पाइप है और इस पाइप का मतलब है एक्सोनल रीअपटेक, और एक्सोनल रीअपटेक के थ्रू जो है क्या होता है, एक्सोनल रीअपटेक के थ्रू यहाँ वेजिकल्स में यहाँ नॉर एड्रेनलिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो है वापस वेजिकल में आ जाता है। और यदि नॉर एड्रेनलिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का डिप्रेशन के पेशेंट में लेवल कम होता है तो कुल मिलाकर हमें इनका लेवल बढ़ाना है। इन ड्रग का यदि हमें लेवल बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, माओ एंजाइम को इनहिबिट करना होगा। जैसे ही माओ एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो नॉर एड्रेनलिन का कन्वर्जन जो डिग्रेड हो रहा था वो नहीं होगा, यानी नॉर एड्रेनलिन का पर्टिकुलर लेवल बढ़ जाएगा। और माओ एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग हमने माओ ए और माओ बी और नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर बताए हमने। इसके अलावा यहाँ पर अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग जो है वो कौन कौन सी होती हैं, एक मैंने बताई आपको मैन मिराज यानी मैनसेरिन, और एक होती है मिरिटा जेपिन यानी मिराज। इस तरह से याद करना है। और ये दोनों ड्रग अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जबकि यहाँ नॉर एड्रेनलिन का पाइप के थ्रू यहाँ क्या हो रहा है, रीअपटेक हो रहा है, यानी ये ऊपर जा रही हैं और ऊपर जाने के लिए जो है क्या होता है, एक्सोनल रीअपटेक होता है। और इस एक्सोनल रीअपटेक को यदि हम रोक दें, एक्सोनल रीअपटेक को रोक दें तो क्या होगा, नॉर एड्रेनलिन का और 5-HT का लेवल यहाँ पर बना रहेगा, यानी बढ़ता हुआ रह जाएगा। और एक्सोनल रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैं कहूँ TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एंटी डिप्रेसेंट, जो नॉर एड्रेनलिन और 5-HT दोनों को क्या करेगी, यहाँ रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। जबकि एक ड्रग SSRIs होंगी, यानी ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है वो फ्लोक्सेमाइन, फ्लोजेटिन और सिटालोप्राम हमने बताई। इसके अलावा नॉर एड्रेनलिन को अकेले को इनहिबिट करने वाली यानी एक्सोनल रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग दो हमने बताई आपको, निसोजेटिन और रिबोक्जेटिन। ये ड्रग हैं जो इनके रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं। यानी हमें डिप्रेशन के पेशेंट में नॉर एड्रेनलिन और 5-HT का लेवल जो कम हुआ है उसे बढ़ाने के लिए एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करेंगे। उसके लिए हम माओ इनहिबिटर दे सकते हैं, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर दे सकते हैं, या इसके अलावा एक्सोनल रीअपटेक को इनहिबिट करने के लिए दे सकते हैं। जो नॉर एड्रेनलिन और 5-HT दोनों को इनहिबिट करेगा वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होगी, और जो ओनली फॉर ओनली 5-HT को रीअपटेक को इनहिबिट करे वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होंगी। और जो ड्रग सेलेक्टिव नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होंगी वो ड्रग निसोजेटिन, रिबोक्जेटिन है। और ये यहाँ से जो नॉर एड्रेनलिन जा रहा है, एक्सोनल रीअपटेक हो रहा है, उसको इनहिबिट करने का काम सेलेक्टिव नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग करेंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में देखो माओ इनहिबिटर, और माओ इनहिबिटर में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक तो माओ एंजाइम ए को इनहिबिट करने वाली ड्रग है, और माओ एंजाइम ए को इनहिबिट करने वाली ड्रग मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन है। ये माओ ए एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और एज ए एंटी डिप्रेसेंट काम करती हैं, जबकि माओ बी एंजाइम जो है इसको हम यहाँ काम ही नहीं लेंगे। ये माओ बी इनहिबिटर एंजाइम ड्रग सेलेजिलाइन है
और ये ड्रग कहाँ पर काम आएगी, पी यानी पार्किंसन में काम मिलेंगे। और इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में मैंने बताया आपको कि Na एंड 5-HT, और एक होती है 5-HT-Na, यानी 5-HT को ज़्यादा ब्लॉक करें और एक इसको ज़्यादा ब्लॉक करें। ये ड्रग कौन सी होगी, जैसे में इमीप्रामीन, और यहाँ डेसिप्रामीन, यहाँ एमीट्रेप्टालीन, और यहाँ पर नॉरट्रिप्टालीन, ये सभी एक्टिव मेटाबोलाइट हैं। ये सभी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। एक है ऑटो रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर, और एक इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी हम यहाँ यूज़ करते हैं जब एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा हो, और लिथियम कार्बोनेट भी एज ए एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं। माओ इनिबिटर, माओ इनिबिटर ड्रग को हमने बताया कि ये क्या होती है, डिप्रेशन के अंदर नॉर एड्रेनलिन और 5-HT डिक्रीज होता है, और माओ एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ बायोजेनिक एमीन। और माओ इनिबिटर ड्रग जो है वो इनिबिट करती हैं MAO एंजाइम को, और इससे क्या होगा, नॉर एड्रेनलिन और 5-HT का लेवल बढ़ता है। मेजर प्रॉब्लम विथ MAOIS इस ये लीवर एंजाइम MAO को इरिवर्सिबली इनिबिट कर देता है। ब्रेन में तो करता है, साथ साथ में लीवर MAO एंजाइम को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से चीज रिएक्शन होगी, और इस चीज रिएक्शन के होने की वजह से क्या होगा, यहाँ हाई टायरामिन डाइट हम खाएंगे, उसकी वजह से ये लीवर जो MAO एंजाइम को इनिबिट कर चुका है, हाई टायरामिन हमारी बॉडी लेवल में बढ़ेगा और BP बढ़ेगा, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो हमें देखने को मिलेगा। MAO एंजाइम A को इनिबिट करने वाली ड्रग मोक्लोबेमाइड और क्लोरगाइलिन है, जबकि B को इनिबिट करने वाली ड्रग सेलेजलाइन है, जो एज ए एंटी डिप्रेसेंट यूज ना करके इसको एज ए ट्रीटमेंट पार्किंसन में यूज करेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन है, यदि माओ इनिबिटर ड्रग को हमने ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दिया है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। इसका प्रिकॉशन है कि पेशेंट वांट टू अवॉइड टायरामिन कंटेनिंग फूड एंड ब्यूरेज, इनसे इनको अवॉइड करना है, और इनका माओ एंजाइम को इनिबिटर जो हैं आर लेस लाइकली यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज देयर ऑफ टॉक्सिटी एंड लोअर एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी देन TCA। तो माओ इनिबिटर को हम कम से कम यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है क्या करेगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस या जो है ये BP बढ़ा सकती है टायरामिन रिच डाइट की वजह से, और हम TCA को मेनली यूज करते हैं। दे मे बी यूज इन डिप्रेशन नॉट रेस्पॉन्डिंग टू TCA, यानी हमने ट्राईकार्बोक्सिलिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी है और वो यदि काम नहीं करे तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे, माओ इनिबिटर। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि माओ इनिबिटर ड्रग हम देंगे तो टायरामिन रिच डाइट यदि खाना खा लिया, और सब खाते हैं और खाएंगे, तो आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इनके साइड इफेक्ट भी आते हैं। इसलिए TCA जो है प्राइमरली जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करते हैं। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में देखो टर्सरी एमीन है और ये सेकेंडरी एमीन है, ये आपको रटना है, देखना है इसको। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर जो है ये कैसी होती हैं, लिपोफिलिक होती हैं और हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग सो देयर ओवरडोज इज कॉम्प्लिकेटेड एज डायलिसिस। यदि हमने इन ड्रग को ओवरडोज में दे दी हैं और पेशेंट की पॉइजनिंग होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इनको डायलिसिस से हटाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस ड्रग को ओवरडोज कभी नहीं देना है। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होने की वजह से एंटीकोलिनर्जिक देखो ब्लड विजन हो सकता है, म्यूकोसोल ड्राइनेस आ सकती है और प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा हो सकता है, और एंटी एड्रेनर्जिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कुछ ड्रग का डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने आपको बताया ये क्या है, ये हमारा नर्व एंडिंग, और यहाँ पर अल्फा-2 रिसेप्टर होते हैं। अल्फा-2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग हमने बताई आपको मैनसेरिन और एक मिराज यानी मिर्टाजेपिन। मैनसेरिन ड्रग है वो क्या करती हैं, मैनसेरिन ड्रग जो है ये अल्फा-2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं और साथ साथ में 5-HT2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी। 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जबकि मिर्टाजेपिन को यदि हम देखें तो ये अल्फा-2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी और साथ साथ में ये 5-HT2 को ब्लॉक करेगी और साथ साथ में T3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। हमने आपको बताया था कि 5-HT सेरोटोनिन जो है इसको डिफरेंट रिसेप्टर जो है बाइंड होने के लिए मिलेंगे, 5-HT1, T2 और T3। और यदि मैं कहूँ कि ये टोटल कितने रिसेप्टर हैं, मैं कहूँ इनको ये टोटल 20 रिसेप्टर हैं। कितने, इसको 20 रिसेप्टर मिल रहे हैं, और यदि इसको 20 रिसेप्टर मिलेंगे तो 7 रिसेप्टर इसके हो गए और 7 इसके हो गए और 7 इसके हो गए। लेकिन हमें कभी भी इन ड्रग में यदि 5-HT को 5-HT1 पर ज़्यादा बाइंड होगा और यहाँ से एज ए एंटी डिप्रेसेंट एक्शन आता है, तो कभी भी कोई ड्रग यदि 5-HT2 और T3 रिसेप्टर को ब्लॉक करे, एनी ड्रग 5-HT2,
T3 रिसेप्टर को ब्लॉक करे, यानी 7 और 7 14 रिसेप्टर को यदि ब्लॉक कर दिया, तो अब इसको 5-HT को बाइंड होने के लिए मैक्सिमम रिसेप्टर किसके मिलेंगे, T1 के, और T1 का एक्शन कैसा था, एंटी डिप्रेसेंट। तो 5-HT1 रिसेप्टर पर यदि ड्रग को ज़्यादा रिसेप्टर मिल गए तो वो एज ए एंटी डिप्रेसेंट काम करती हैं, और जो ड्रग 5-HT2 और T3 को ब्लॉक करती हैं, इसका मतलब है वो ड्रग में 5-HT1 के रिसेप्टर ज़्यादा मिलेंगे और एज ए एंटी डिप्रेसेंट एक्शन उनका बढ़ जाएगा। तो एंटी डिप्रेसेंट एक्शन को बढ़ाने के लिए 5-HT2 और T3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, और 5-HT2 T3 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग मिर्टाजेपिन है, जबकि 5-HT2 को ब्लॉक करने वाली प्लस अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग मेनसेरिन है। हमने एक ड्रग बताई इमिप्रामिन, और इमिप्रामिन को हमने बताया आपको इसकी लो डोज जो है हम बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में काम लेते हैं, और इमिप्रामिन में एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी पाई जाती है क्योंकि ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एंटी डिप्रेसेंट है, और इस ड्रग में एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होगा, सलाइवा डिक्रीज होगा, यानी हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होने के कारण एस्टाइकोलिन के एम रिसेप्टर को ब्लॉक करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर सलाइवा डिक्रीज होगी। इसके अलावा हमारे आइज है, और आइज के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, लेक्राइमल, और लेक्राइमल का ग्लैंड का सेक्रेशन डिक्रीज हुआ है, कारण एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ इसने एस्टाइकोलिन के एम रिसेप्टर को ब्लॉक किया है, और ब्लॉक करने की वजह से लेक्राइमल सेक्रेशन डिक्रीज हुआ है। तो आंखें क्या रहेंगी, ड्राइनेस रहेंगी, और अदरवाइज जो भी सिम्टम्स एंटीकोलिनर्जिक के आ सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ आ सकता है। ये सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।